हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों से रिवीजन के मामले में कुछ बातें करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लोक नृत्य। लोक नृत्य देख लेते हैं। तरंग मेल। तरंग मेल जो है गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है। उसके बाद में गोवा का और कौन कौन सा है? जागोर है, ढकनी है, कुड़वी है, घोड़े गोदनी है। घोड़े गोदनी है। मध्य प्रदेश का क्या है? तुरा कलंगी अहिराई। तमिलनाडु का है देवरत्तम कायसिल वट्टम। केरल का है थय्यम मुदियट्टू। और पढ़ैनी एक कर्नाटक का भी है। हिमाचल प्रदेश का है छपेली झाली घुरेही। महाराष्ट्र का है बांध्या मुरली गौरीचा। मेघालय का लोक नृत्य है कोच है, राभा है, दोर सिगाटा है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? पहले जब एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में होता है 1951 में। उसके बाद में भारत में 2 एशियाई खेलों का आयोजन अभी तक हुआ है। कौन कौन सा? पहला था 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, सेकंड रैंक भारत की थी। और दूसरा वाला 1982 में ये भी नई दिल्ली में हुआ था और 5वीं रैंक भारत की थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की रैंक सेकंड थी। सेकंड एशियन गेम 1954 में होता है। एशियन गेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियन गेम का जनक कौन है? गुरुदत्त सोंधी हैं। इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुवैत में है। इसका आदर्श वाक्य इवर ऑन वर्ड, इसको किसने दिया था? पीटी नेहरू ने दिया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रतीक है ददरू सूर्य। फर्स्ट गोल्ड इंडिया का सचिन नाग ने लाए थे तैराकी में 1951 में। फर्स्ट महिला गोल्ड कमलजीत संधू ने 1970 में लाए थे रनिंग में। 2023 में एशियन गेम में इंडिया की रैंक 107 पदक के साथ, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, चौथी रैंक थी इंडिया की 2023 एशियन गेम में। चीन में हुआ था। 2026 वाला जो एशियन गेम है वो नागोया जापान में होंगे। 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप में रजत पदक जीता था। पहले व्यक्ति थे इंडिया के फर्स्ट सिल्वर जीतने वाले। इंडिया के लिए पहला मेडल केडी जाधव ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। उसके बाद में फर्स्ट गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग वो भी कौन सा शूटिंग था? 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीते थे अभिनव बिंद्रा ने। उसके बाद अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार 2024 दिया है। उसके बाद में सेकंड भारतीय बन गए हैं जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पुरस्कार मिला है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला है। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय हमारे फर्स्ट पीएम इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट भारतीय इंदिरा गांधी थी। सुशील कुमार ने 2 मेडल जीता है, एक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 में सिल्वर मेडल। पीवी संधू ने 2016 में सिल्वर मेडल और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद में मनु भाकर ने 2024 में इन्होंने 2 मेडल जीता है और दोनों ही ब्रॉन्ज है। पहली भारतीय मतलब ऐसी हैं कि इन्होंने 2 मेडल जीता है मनु भाकर 2024 में। नीरज चोपड़ा ने 2021 में गोल्ड जीता था और 2024 में सिल्वर जीते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार, क्वेश्चन नंबर 4, हॉर्नबिल त्यौहार
जो कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड का यह त्यौहार है। इस नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। उसके बाद में हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में कब मनाया जाना मतलब स्टार्ट हुआ था 2010 से, नहीं 2000 से, ये 2010 मतलब सर गलती से लिखवा दिए थे, 2000 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था हार्नबिल त्यौहार। नागालैंड का और त्यौहार देख लेते हैं। मोआत्सु है जो कि 3 दिन मनाया जाता है एओ जनजाति के द्वारा। आओलेंग है कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेकेनई है, तुलनी है। उसके बाद में उसुदीमा है, उसुजीवा है, तोखू है, इमोंग यमसे है। ये सब नागालैंड का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 की जनगणना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है 20 करोड़, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 11 करोड़, तीसरे नंबर पर बिहार है 10.4 करोड़, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 9.1 करोड़। उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है 6,07,688। सबसे ज़्यादा किस यूटी की जनसंख्या है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में यूटी के मामले में जनसंख्या है। सबसे कम किस यूटी में है? लक्षद्वीप में है। पेरिस ओलंपिक 2024 निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट भारतीय जोड़ी कौन है? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। इन्होंने दक्षिण कोरिया के ली उनहो और आएजिन को हराया। उसके बाद में दोनों हरियाणा की हैं। इंडिया की रैंक 71 थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की रैंक जो है 71 थी 6 पदक के साथ, जिसमें 1 सिल्वर था, 5 ब्रोंज था। सिल्वर किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। आगे दिखाते हैं आपको। फर्स्ट रैंक यूएसए का है 40 गोल्ड के साथ। मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जीते हैं यह पदक। उसके बाद में देख लेते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक में 2024 में 89.41 मीटर भाला फेंका था। और पहले नंबर पे अरशद थे जो कि पाकिस्तान से हैं 92.97 मीटर। मनु भाकर इकलौती हैं जिन्हें कि ओलंपिक में 2 मेडल मिला है। अमन सहरावत कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 57 केजी के वेट था। उसके बाद में इनके 21 साल के अमन सहरावत थे, ये हरियाणा के हैं। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से संबंधित हैं। 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी की टीम ने स्पेन को हरा के, जिसके कैप्टन मनप्रीत सिंह थी, ये भी ब्रॉन्ज मेडल पाए थे। राष्ट्रपति के अनुच्छेद ट्रिक से देख लेते हैं। पकानी कोका द्विदशम इसका ट्रिक है, आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका प्रमुख। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन है। आर्टिकल नंबर 55 में कोटा है। आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल है। आर्टिकल नंबर 57 में दोबारा निर्वाचन है, पुनः निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता है। आर्टिकल नंबर 59 में दशाएं हैं। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ हैं। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग हैं। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद में विधानसभा में मतलब कोई भी विधानसभा हो, जैसे स्टेट है, दिल्ली में पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, कोई भी विधानसभा वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है, चुनाव का एक्ट है 1952, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको प्रस्तावक आपके पास 50 और अनुमोदक 50 होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली जो है आयरलैंड से लिया गया है। जमानत राशि 15,000 रुपये देना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसको एमपी कहते हैं, जो है राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर जो होता है इनका ग्रीन कलर का होता है।
लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिसे एमपी कहते हैं उनका बैलेट पेपर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, इनका जो होता है बैलेट पेपर वो पिंक कलर का होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है राष्ट्रपति के महाभियोग की आर्टिकल 61 के द्वारा। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, मतलब जैसे लोकसभा लगाती है तो राज्यसभा जांच करती है, राज्यसभा लगाता है तो लोकसभा जांच करता है। इसका नोटिस जो है 14 दिन के अंदर विचार करना होता है। इसके नोटिस पर लोकसभा के पास 2/3 बहुमत से पास होता है और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होता है। संसद के 1/4 लोग संसद के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह प्रक्रिया तब चल सकती है। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सिकंदर लोदी का काल है 1489 से 1517। जब अपना कपड़ा और बिस्तर बदल दिए गए तो उसे बेच दिया गया। प्राप्त धन से गरीब लड़कियों को दहेज दिया गया। जब इसका मतलब कपड़ा और बिस्तर बदला गया तो जो धन प्राप्त हुआ उसको गरीब लड़कियों को दहेज दिया गया। 1504 में आगरा को बसाया था और 1506 में आगरा को इसने राजधानी बना ली थी अपनी। गज-ए सिकंदरी जो कि 30 इंच का होता है, यह एक पैमाना है जो 30 इंच का होता था। भूमि मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। गुलरुखी शीर्षक से यह अपनी रचना करता था। मतलब ये अपना रचना जो है गुलरुखी शीर्षक से करता था। संगीत का फर्स्ट फारसी ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही है। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध हारा था इब्राहिम लोदी ने। किससे? बाबर से। बाबर vs इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो है फर्स्ट युद्ध होता है 1526 में। उसके बाद इब्राहिम लोदी हार जाता है। फिर मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में, बाबर करता है। उसके बाद में बाबर का देख लेते हैं। बाबर का काल है 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का काल है 1530 से लेकर 1540 तक। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े। चौसा का वार 1539 में, विलग्राम का 1540 में, चौसा का वार 1539 में, विलग्राम का 1540 में। उसके बाद यह भाग गया था भारत छोड़ के। फिर आया जब 1555 में तो सरहिंद का वार लड़ा। फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरकर। अकबर आता है 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का काल है। जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक इसका काल है। शाहजहां का काल 1627 से 1658 तक इसका काल है। औरंगजेब का काल है 1658 से 1707 तक। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसका जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में होता है। चगताई कबीले से संबंधित था बाबरनामा, जिसे इसकी आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। इसकी भाषा जो है जगताई तुर्क है। बाबर के युद्धों का क्रम देख लेते हैं। जो सब युद्ध लड़ा गया है ये सब इसने बाबर ने ही जीता है। देख लीजिए, पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी से होता है, बाबर विजय होता है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा से होता है, बाबर का विजय होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है मेदिनी राय से, जिसमें बाबर का विजय होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है अफगानों से, जिसमें बाबर का विजय होता है। माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? माता की ओर से जो है चंगेज खां के वंशज थे मुगल, जो कि चंगेज खां भारत कब आया था? 1221 में। 14वीं पीढ़ी से था चंगेज खां। पिता की ओर से जो है तैमूरलंग से संबंध रखता है। 5वीं पीढ़ी से तैमूरलंग था। तैमूरलंग जो है 1398 में भारत आया था। भारत के दर्रे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर का दर्रा देख लेते हैं। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद बनिहाल दर्रा। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोमडिला दर्रा, योग्याप दर्रा। हिमाचल प्रदेश का है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। तमिलनाडु का है
सोके सोकेतह दर्रा ये तमिलनाडु का है, और ये वाला जो है तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर का है। इसको ध्यान रखिएगा, सर ने बाद में बताया। कौन सा दर्रा अन्य 3 से भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 था, आप लोग देख लीजिएगा, पालघाट दर्रा जो है। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, इंडिया और चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, इंडिया, चाइना, नेपाल को जोड़ता है। इसे त्रिजंक्शन भी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन नंबर 16, 1998 में अगस्त से यह शुरू हुआ था। आर.भी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू होता है। उद्देश्य क्या था? किसानों को ऋण देना। नाबार्ड ने इसको शुरू किया था। यहाँ पे थोड़ा कट गया है, यहाँ पे नाबार्ड ने इसको शुरू किया था, यह लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। इसका उद्घाटन 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी ने किए थे। जब यह इसकी स्थापना हुई थी तब इसके पास बजट था, 100 करोड़ का बजट था। किस समिति की सिफारिश पर? बी शिवरामन समिति की सिफारिश नाबार्ड की स्थापना होती है। 6वें पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरू होता है। उसके बाद में इसकी स्थापना 1981 के एक्ट से 61वां धारा से इसकी स्थापना होती है। 2022 में जीवा कार्यक्रम चलाया गया। 2022 में जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष यहाँ पे लिखे नहीं है, श्री साजी के भी इसके अध्यक्ष हैं। कौन सी एमएफआई आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं है? गैर लाभकारी एमएफआई जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी एक्ट 1956 में आया है। एमएफआई इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इसका फुल फॉर्म है एमएफआई का। उसके बाद में आरबीआई एक्ट 1934 में आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके पास जब इसकी स्थापना हुई इसके पास कितने बजट थे? 5 करोड़ रुपए था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में था 1935 में, लेकिन फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आसबान स्मिथ थे इसके फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट भारतीय या स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं, 1926 में यह हिल्टन आयोग आता है। 1926 का हिल्टन आयोग है। 1921 से 1926 तक वायसराय कौन था? रीडिंग था। क्वेश्चन नंबर 18, सदिश राशि कौन कौन सी है? जिसमें दिशा प्लस परिमाण होते हैं वह सदिश राशियाँ है। जैसे इसमें वाह होता है, वाह वो ज़्यादा करके वाह वाला होता है सदिश राशियाँ, सर ने ऐसा बताया। जैसे आवेग है, वेग है, संवेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ हैं द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, ऊर्जा है, लंबाई है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। विटामिन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। वसा में विटामिन के, ई, डी, ए, विटामिन के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील होती है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है नेप्टोक्यूनान जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 20, अयस्क धातु जो है देख लेते हैं। सोडियम का कौन सा अयस्क धातु है? बोरेक्स है, चिली साल्टपीटर है। बोरेक्स है, चिली साल्टपीटर है सोडियम का। एल्यूमिनियम का कौन सा है? कोरंडम है, बॉक्साइट है। पोटेशियम का अयस्क धातु है कार्नेलाइट। कॉपर का अयस्क धातु है क्यूपरराइट। सिल्वर का अयस्क धातु है रूबी सिल्वर। उसके बाद में सीसा का अयस्क धातु है गैलेना।
निकिल का जो है अयस्क धातु है मिलेराइट। यूरेनियम का अयस्क धातु है पिच ब्लेड। यूरेनियम या यूरिया पिच ब्लेड है। कोई मतलब इसको होमवर्क दिए थे सर ने। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है कैलामाइन। उसके बाद आपसे यही बताना था, आप लोग बोलते हैं बीच में मतलब ऐसा मतलब लिखा करो, थोड़ा स्पेस दिया करो। मेरे भाई मैं स्पेस देकर लिखता हूँ, लेकिन जब सर मतलब आगे पीछे इसको बोलते हैं तो उसमें हम मतलब उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, बीच में। इसे बीच बीच में कहीं कहीं देखिएगा गलत वलत भी काटना पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी नहीं छोड़ा है, लेकिन हम बहुत बढ़िया स्पेस छोड़ के लिखते हैं। लेकिन सर मतलब लिखवाते चले जाते हैं, फिर कहीं आगे लिखवाते हैं कहीं पीछे लिखवाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो उसको थोड़ा हमको मैनेज करना पड़ता है, तब ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। और इसको हम 2-2.5 घंटा में पूरा PDF बनाते हैं, मतलब लिख लिख कर मेरे भाई। तो थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सोच रहे थे हम रविवार को मतलब पूरा जितना सेट अभी तक कराए हैं, 5 सेट हो गया है, उसका पूरा एक वीडियो में पूरा रिवीजन करवाने के लिए ले आएँ। तो अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट करिएगा, तो हम ले आएंगे। जिस प्रकार से कमेंट रहेगा तो उसी प्रकार से हम देखेंगे रविवार को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।